हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ का पार्ट सेकंड देखेंगे। कल हमने पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें हम लोगों ने इंडियन रिसिपिएंट के बारे में देखा था, किन किन को मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। पहला हम लोग को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। 1913 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। आज हम लोग देखते हैं कि 2019 में किनको किनको अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला, और कुछ ज़रूरी फैक्ट देखेंगे। तो हम लोग पता है कि जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ तो 5 फील्ड से स्टार्ट हुआ। लास्ट में जो 6th फील्ड इकोनॉमिक साइंसेस है वो 1968 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा जोड़ा गया। तो उन 5 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किनको किनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला। पहला हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हमको जेम्स पीबल्स, माइकल, सेकंड जो थे वो माइकल, थर्ड मिला है डिडियर कोलाज को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। कहानी के माध्यम से थोड़ा सा याद करेंगे ट्रिक। इसमें हम कुछ जैसे ये पेबल्स देखिए, ये पीबल्स है जो कि इंग्लिश में हम लोग अगर लिखते हैं तो PEBBLES, जो कंकड़ ईंटें पत्थर कंकड़ होते हैं उसको बोलते हैं पेबल्स, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ हम लोग बनाएंगे। इसमें जो की वर्ड है वो याद रखना है जेम्स, माइकल, और डिडियर को हम लोग दीदी की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रिक बनाते हैं। जेम्स ने माइकल और दीदी को ईट, जो हम पेबल्स पढ़े, ईट से मारा। यह आपका एक कहानी के माध्यम से हमने ट्रिक बना लिया। हम लोगों को कीवर्ड जो याद रखना है जेम्स से हो जाएगा जेम्स पीबल्स, माइकल जो भी फिजिक्स में मिला सेकेंड आदमी, और डिडियर क्लॉज को हम लोग दीदी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये आपके 3 कीवर्ड हो गए। इस कहानी के माध्यम से हमको फिजिक्स में पाने वाले नोबेल प्राइज़ के लोगों का नाम याद हो जाएगा, जेम्स, माइकल और डिडी कोलाज का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जॉन बी गुड इनफ, ठीक है। अच्छा, जॉन बी गुड इनफ एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये सबसे ओल्डेस्ट पाने वाले इंसान है। 97 ईयर में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला गया। सबसे यंगेस्ट मलाला यूसुफजई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जब देखेंगे तो उसमें हम दोनों का नाम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी बस याद रखना है जॉन बी गुड इनफ, ये 97 साल के थे, जॉन बी गुड इनफ। फिर आते हैं एम स्टेनले विटिंगनम एंड अकीरा योशिनो। जॉन बी गुड इनफ, स्टेनले विटिंगनम, अकीरा योशिनो। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद भी नहीं होगा तो जो ऑप्शन आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे अब हम 2 लिख दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी का भी नाम दे देगा, ठीक है। मान लीजिए दे देगा कि जॉन बी गुड इनफ को किस फील्ड में अवार्ड मिला, तो आपको याद रखना है केमिस्ट्री को, ठीक है। या पूछ देगा कि फिजिक्स में इनमें से किसको अवार्ड नहीं मिला, तो इन तीनों का नाम देगा, जेम्स पीबल, माइकल, डिडियर कोलाज का नाम देगा,
ठीक है, इन तीनों का नाम देगा और लास्ट में कोई एक नाम दे देगा जॉन बी गुड इनफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन बी गुड इनफ। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसका ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा। इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसमें कीवर्ड जो है जॉन, स्टेनले और अकीरा, ये हमारे कीवर्ड रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे जॉन अच्छा लड़का है जिसने अकीरा की खोई हुई स्टील की टिफ़िन लौटा दी। ठीक है, कि एक जॉन नाम का लड़का है। ठीक है, जॉन के नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, जिसने अकीरा एक किसी का नाम सोच लीजिए कि कोई लड़की है अकीरा। ठीक है, उनका स्टील से यहाँ पे स्टेनले। ठीक है, एक मूवी आई थी बहुत पहले, देखे होंगे, स्टेनले का डब्बा। ठीक है, वहीं से मैं बनाया हूँ इसको, स्टेनले का स्टील की टिफ़िन लौटा दी। ठीक है, या लौटा दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप यही ट्रिक देखें, आप अपने से भी बना सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो, कि आपको याद रखने में आपको सूटेबल रहे। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है ये नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेडिसिन देखते हैं। मेडिसिन में किसको अवार्ड मिला? मेडिसिन में अवार्ड जो मिला है विलियम जी केलिन जूनियर को। बहुत लंबा नाम है, याद रखना है, बट विलियम जी केलिन जूनियर। नेक्स्ट, सर पीटर रेडक्लिफ एंड ग्रेग सेमेंजा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ग्रेग चैपल करके एक हमारा कोच था, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच हुआ करता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से जिसकी बिलोंगिंग थी। ठीक है, जो बहुत बेकार कोच साबित हुआ। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का था। तो केलिन और जो रेडक्लिफ है, ये दो बंदे हैं ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया के साथ जो इसका व्यवहार था, उसके वजह से जब ये ऑस्ट्रेलिया जाता है तो केलिन और रेडक्लिफ इसको बुरा भला कहते हैं। तो उसी तरह से कुछ ट्रिक बना लेते हैं, कुछ भी। ग्रेग के ऑस्ट्रेलिया जाने पर या ऑस्ट्रेलिया लौटने पर विलियम, इसका पहला इनिशियल नेम से शुरू करते हैं, लेते हैं, विलियम और रेडक्लिफ ने मारा। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस नाम याद रखना, विलियम केलिन जूनियर। इसको रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अगर आप लोग मार्वल के फ़ैन होंगे तो उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। सर पीटर रेडक्लिफ, पीटर जो उसमें स्पाइडरमैन का है। ठीक है, ग्रेग सेमेंजा, एक एक्स्ट्रा नाम याद करना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लिटरेचर को देखते हैं। लिटरेचर में किसको अवार्ड मिला? लिटरेचर में देखते हैं अवार्ड। लिटरेचर में अवार्ड किसको मिला? ठीक है, लिटरेचर में पीटर हैंके को। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर भी हम कुछ लिखते हैं, कहानी, स्टोरी, पोयम वगैरह लिखते हैं, तो किससे लिखते हैं? हैंड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हैंड से। तो हैंड से हैंके, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, हैंड से हैंके, तो आपको ये याद रहेगा, पीटर हैंके। ठीक है, नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा, हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स 1968 में शुरू हुआ था। 1968 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू हुआ था? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा शुरू हुआ था 1968 में। इसमें हमको पता है अभिजीत बनर्जी, जो कि इंडिया के हैं, कोलकाता से बिलोंगिंग है, जेएनयू में पढ़े हैं। मिस्टर डफलो उनकी पार्टनर हैं। और थर्ड माइकल क्रेमर, ठीक है, माइकल क्रेमर। इनको इकोनॉमिक्स का 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, हर जगह आजकल इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा था क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, इसलिए इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, बस पता रखना। अभिजीत बनर्जी थे, मिस्टर डफलो थे, माइकल क्रेमर थे। अच्छा, तो ये इतना हो गया इकोनॉमिक्स का, किनको मिला था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट है? अभी तक मैं जो भी नाम लिख रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, एक माइट भी पॉसिबल छूट गया, पीस प्राइज़ का। पीस प्राइज़ छूट गया, तो इसको भी देख लेते हैं। पीस प्राइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पीस प्राइज़ मिला अबे अहमद अली को। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर हैं यूथोपिया के, यूथोपिया। ठीक है, इनको इस साल का 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन पीस या किसी में भी नाम लिखा, या इकोनॉमिक्स में 3 लोग थे, 3 लोगों से ज़्यादा आज तक कभी नहीं मिला। तो याद रखिएगा, जो भी नोबेल प्राइज़ है उसका वो डिवाइड होता है केवल 3 लोगों में, 3 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देता है 1 2 3 4 करके कि कितने लोगों में डिवाइड हो सकता है। मैक्सिमम की यहाँ बात हो रही है, तो 3 लोगों में। 4th आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 मैक्सिमम 3 लोगों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। किसी भी केस में जो है, इन नो केस प्राइस कैन नॉट डिवाइड मोर देन 3। किसी भी परिस्थिति में 3 से ज़्यादा लोगों में अवार्ड का बंटवारा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 लोग याद रखिएगा, ये 3 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये देन है। ठीक है, देन है। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी समय रहे, कुछ ऐसे भी साल रहे कि जिस समय नोबेल प्राइज़ दिए ही नहीं गए, किसी को नहीं दिए गए। ठीक है, वो टोटल कितने साल हैं, टाइम्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टोटल 49 टाइम्स जो है अवार्ड किसी को नहीं दिए गए। अवार्ड किसी को, मतलब उस साल अवार्ड ही नहीं दिया गया 49 टाइम्स नहीं दिए गए। ठीक है, ये समय रहा था आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। हम लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, 1914 से 1919, और ये 1939 से 1945 तक अवार्ड हुए थे। इस समय तक जो है 49 टाइम्स टोटल, और ऐसे भी 1-2 साल रहे हैं जिस समय अवार्ड नहीं दिए गए, 49 टाइम्स ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो सबसे यंगेस्ट नोबल किसको मिला है, कौन सबसे यंगेस्ट रहा जिसको नोबल मिला, सबसे कम उम्र का यंगेस्ट नोबल प्राइज अवॉर्डी। ठीक है, मतलब किसको सबसे यंगेस्ट मिला था, तो याद रखिएगा 17 ईयर की थी जब मलाला यूसुफजई, सबको पता होगा इनका नाम, मलाला यूसुफजई। ठीक है, इनको 2014 में पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, तालिबान से इन्होंने पंगा ले लिया था, गर्ल्स अपने एजुकेशन के लिए हक के लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, तो उनमें इनको गोली लग गई थी, तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको किसके साथ, इंडिया के किसके साथ में इनको ने बंटवारा किया था पीस प्राइज़, तो वो थे कैलाश सत्यार्थी। ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ थे, मतलब चाइल्ड लेबर को लेके ये बहुत जो है रिबेल हैं, करते हैं, जहाँ भी चाइल्ड लेबर होता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं ये कैलाश सत्यार्थी। 2014 में मिला था पीस प्राइज़। ठीक है, अब यंगेस्ट हम लोग देख लिए, तो ओल्डेस्ट भी कोई होगा ही होगा। ओल्डेस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ओल्डेस्ट कौन थे, ओल्डेस्ट नोबल प्राइज़ अवॉर्डी वो हैं मतलब जॉन बी गुड इनफ। ये बहुत गुड इनफ है। 97 साल के थे जब इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला गया। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला, कब मिला, 2019 में। ठीक है, 2019 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला। अच्छा, याद रखिएगा जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट, नोबेल प्राइज़ कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत, नोबेल प्राइज़ कांट बी गिवन पोस्ट ह्यूमसली, अर्थात नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं दिया जाता। बट अगर अवॉर्डी का नाम डिक्लेयर हो गया हो, फिर उनकी डेथ होती है तो कोई इशू नहीं है, उनको अवार्ड मिलेगा, जो भी उनका अवार्ड रहता है वो मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2-3 और फैक्ट देख लें। ठीक है, एक इंटरनेशनल कमिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, शॉर्ट फॉर्म ICRC। इस कमेटी को सबसे ज़्यादा बार 3 टाइम्स पीस में अवार्ड मिल चुका है। 3 टाइम पीस में अवार्ड मिल चुका है। और इनके जो फाउंडर है उनका नाम है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट जो कि इनका फाउंडर हैं, इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901
जब 1901 में शुरुआत हुआ था नोबेल प्राइज़ का, 1901 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, ये फाउंडर हैं ICRC के। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए, सारे हमने डिस्कस किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। 1 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ें, रिवीजन करें, और इसी के साथ ही आज का जो है लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, रिवीजन करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।